नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मण तोमर मैथ क्लासेस में। आज हम लोग जुड़ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ में और काफ़ी समय के बाद हमारी वीडियो आने वाली है, जो कि हमने क्लास 10th और 9th के बच्चों के लिए बनाई है, जिसमें समय, दूरी एवं चाल के टॉपिक के बारे में बात होगी। और यह टॉपिक लगभग 9th क्लास या 8th क्लास या फिर 10th क्लास की बात कही जाए तो हर एक क्लास में काम आता है। और आगे जितने भी हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सब में भी समय, दूरी एवं चाल का बहुत ही महत्व होता है। तो पहले तो हम लोग इन सबका बेसिक फॉर्म पढ़ेंगे और समय, दूरी एवं चाल में जितने भी बेसिक फार्मूले होते हैं और जितने भी मात्रक होते हैं पहले उनको समझेंगे। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे करवाएंगे हम। तो चलिए जुड़ते हैं यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले समझते हैं कि समय, दूरी एवं चाल की जब बात होती है तो इसमें जो अपना लास्ट नंबर का टॉपिक है वो क्या है, चाल। पहले हम लोग समझेंगे कि चाल क्या होती है। चाल क्या होती है तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि बाइक है या फिर कोई भी जो वाहन होता है उसमें जो मीटर लगा हुआ होता है, बाइक या वाहन में जो मीटर लगा हुआ होता है, मीटर में देखा होगा जो मीटर है उसके पास में लिखा होता है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब मान के चलिए कोई बाइक चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो बाइक चल रही है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसका मतलब है कि जो बाइक है वो एक घंटे में 60 किलोमीटर चलती है। मतलब एक घंटे में जो बाइक है वो कितना चल रही है, एक घंटे में चल रही है बाइक कितना, 60 किलोमीटर चलती है। अब इसमें देखा कि हमें दो चीजों पे ध्यान देना है कि पहला तो जो बाइक चल रही है वो कितना टाइम ले रही है, तो यहाँ दिया है 1 घंटा, और एक घंटे में उसने कितनी दूरी चली है हमें वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। मतलब जो चाल है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, दूरी पे और दूसरा समय पे। अब बात ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई जो साइकिल है वो 9 मीटर प्रति सेकेंड, ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग 9 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है। इसका मतलब क्या है कि पहले तो हम लोग बात कर रहे थे किलोमीटर और घंटे में। मतलब क्या हुआ कि एक घंटे में कोई भी बाइक कितने किलोमीटर दूरी चल रही है। अब दूसरी बात आई कि एक हमने द्वारा जो दूसरा मात्रक लिया है वो 9 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में जो साइकिल है वो कितना चलती है, 9 मीटर। तो यहाँ पे हो गया कि एक सेकेंड में 9 मीटर दूरी, एक सेकेंड में कितनी दूरी है, 9 मीटर दूरी। मतलब साफ साफ अर्थ यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे जब भी बात होगी तो या तो एक घंटे की होगी या फिर 1 मिनट की या फिर 1 सेकेंड की। मतलब समय के मात्रक 3 यहाँ पे दिए जाते हैं, घंटा, मिनट और सेकेंड। अब बात कही जाए कि जब हम चाल की डेफिनेशन देंगे, अर्थात अगर कोई हमसे पूछे कि स्पीड क्या होती है, चाल क्या होती है, तो हम लोग क्या कहेंगे भी? चल तो कोई भी सकता है, कोई वाहन हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है जो चल सकता है। दूरी तय करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि किसी व्यक्ति हो सकता है या किसी वस्तु या किसी वाहन, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी वाहन द्वारा एक घंटे में या एक सेकेंड में या 1 मिनट में चली गई दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। दोबारा समझ ले बार अच्छी तरीके से। हमने क्या कहा यहाँ पे कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी यंत्र द्वारा या किसी वाहन द्वारा एक घंटे में, एक सेकेंड में या 1 मिनट में जितनी दूरी तय की जाती है, जितनी दूरी चली जाती है, उस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। तो उम्मीद है सभी को चाल की डेफिनेशन क्लियर हो रही होगी कि चाल क्या होती है। तो पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले चाल की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चाल क्या होती है? हम लोग कहेंगे किसी व्यक्ति कमा वस्तु या वाहन द्वारा इकाई समय। अभी इकाई समय का अर्थ हमने बताया, इकाई का मतलब होता है एक घंटा हो सकता है या 1 मिनट या फिर 1 सेकेंड। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या वाहन द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी। अब तय का मतलब होता है, तय की गई मतलब जितनी दूरी चल रहा है वो, तय की गई दूरी
कमा उसकी चाल कहलाती है। क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो पहले तो हम लोग कंफर्म कर चुके हैं कि चाल क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु या वाहन द्वारा इकाई समय, और इकाई समय का अर्थ हमने बताया अभी कि जब भी हम लोग इकाई समय की बात करेंगे तो इकाई का अर्थ ही होता है एक, और वो इकाई समय में हम 1 घंटा भी ले सकते हैं या 1 मिनट भी ले सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ पे 1 सेकेंड भी ले सकते हैं। तो उम्मीद है सभी को ये इकाई समय और चाल की डेफिनेशन क्लियर हो रही होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि चाल का हम फार्मूला कैसे बनाएं या फिर चाल का मात्रक कैसे बनाएं। तो जैसा कि हमने बताया था कि जब किसी वाहन में कोई मीटर लगा होता है तो चाल के लिए वहां क्या लिखा होता है? किलोमीटर बटे आवर। आवर का मतलब घंटा होता है, किलोमीटर मतलब दूरी होती है। तो इसको अगर हम लोग हिंदी में लिखें तो किलोमीटर और बटे में घंटा। अब ये समझे यहाँ पे कि भाई सबको पता होगा कि किलोमीटर क्या होती है? दूरी होती है। किलोमीटर क्या होती है? दूरी। तो किलोमीटर के स्थान पे हमने लिख लिया दूरी, किलोमीटर के स्थान पे हमने क्या लिख लिया? यहाँ पे दूरी लिख लिया है। और घंटे का मतलब क्या होता है? समय, क्योंकि हम लोग जो समय देखते हैं वो किसमें? घंटे में देखते हैं, या फिर मिनट में या फिर सेकंड में। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन के अपना तैयार हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। और इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसका हर जगह पे यूज होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे हर एक में ये एक फॉर्मूला ही अपना काम आएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब अगर इतनी बात कंफर्म है तो हम आगे बढ़ते हैं और सभी लोग कमेंट में बताते रहें कि ये कंफर्म हो रहा है या नहीं हो रहा, और साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करते रहें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपनी फैमिली ज्यादा बड़ी हो सके और अच्छे से अच्छे टॉपिक हम लाएंगे यहाँ पे और अच्छी तरीके से जो भी क्लास के बच्चे उनको कंफर्म किया जाएगा। और साथ में किसी को अगर डाउट होता है तो वो कमेंट में बता सकता है, उसका क्लियर किया जाएगा। अब यहाँ पे चाल बराबर आ गया दूरी बटे समय। तो अगर किसी ने कहा कि भाई हमें चाल नहीं निकालनी, हमें तो दूरी निकालनी है, तो दूरी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहीं पे हम लोग एक काम करेंगे, दूरी बराबर इस समय का हम लोग यहाँ पे कैंची मल्टीप्लाई कर देंगे, चाल में समय का मल्टीप्लाई, मतलब ये हो जाएगा चाल दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। ठीक है, अभी तो ये दूसरा फार्मूला बन के तैयार हो गया। अब बात कही जाए कि भाई हमें दूरी भी नहीं निकालनी, हमें समय निकालना है। तो अगर हमें समय निकालना है तो एक काम और कर ले यहाँ पे भाई कि अब की बार में समय को यही रखें, चाल को इसके बटे में भेज दें, तो ये क्या बन जाएगा? दूरी बटे चाल, मतलब हो गया समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये कुल मिलाकर अपने 3 फार्मूले तैयार हो गए यहाँ पे कि एक तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूसरा दूरी बराबर चाल गुणे समय और तीसरा समय बराबर दूरी बटे चाल। अब कुछ पॉइंट ऐसे जैसे कि मात्रक में दिक्कत होती है, कभी किसी क्वेश्चन में आधा क्वेश्चन किलोमीटर में है, आधा क्वेश्चन मीटर में है तो समस्या है, या फिर कुछ पॉइंट पे टाइम घंटे में दिया होगा, कुछ पॉइंट पे टाइम सेकंड में दिया होगा, मिनट में दिया होगा, तो उनको कन्वर्ट करना भी हम सिखाएंगे। तो पहले सभी लोग बताएं कि चाल का टॉपिक जो है वो अपना कंफर्म हो गया है, कमेंट में बताएं सभी लोग, और साथ में डेफिनेशन भी नोट करें, इसका पूरा नोट्स बनाएं अच्छी तरीके से। तो चाल क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु या वाहन द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? चाल। अब ये इकाई समय क्या हो सकता है? 1 घंटा हो सकता है, 1 मिनट या फिर 1 सेकेंड। बात आई कि चाल क्या होती है, तो हमने कहा मीटर पे जो चाल लिखी होती है वो किसमें लिखी होती है? किलोमीटर प्रति आवर। मतलब क्या होता है? किलोमीटर बटे में घंटा। मतलब किलोमीटर किसका मात्रक होता है? दूरी का, और घंटा किसका मात्रक होता है? समय का। तो हमने कहा चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। अब जब चाल निकालेंगे तो दूरी बटे समय होगा, और अगर दूरी निकालनी है तो समय का कैंची गुणा करेंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। और जब समय निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि चाल को बटे भेज देंगे, मतलब दूरी बटे चाल। तो ये अपने 3 फार्मूले बन के तैयार हो गए, सब लोग नोट करें, फिर इसके बाद में हम लोग मात्रक समझेंगे और फिर आगे क्वेश्चन की और बढ़ेंगे। नोट कीजिए। अब चाल के बाद में अपना टॉपिक है दूरी और समय के ऊपर। तो सबसे पहले चाल के बाद में अगर हम लोग समझना चाहें तो यहाँ मात्रक समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हमसे पूछा जाए कि दूरी का मात्रक बताओ, दूरी का मात्रक, इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो कोई अगर पूछता है कि दूरी का मात्रक बताओ, तो वैसे तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है।
और कभी किसी क्वेश्चन में मीटर के स्थान पर हम लोग किलोमीटर का भी यूज कर सकते हैं। ये ध्यान रखें भाई कि किलोमीटर को हम km बोलते हैं और मीटर को हम लोग m बोलते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात कंफर्म हो रही सबको। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर या फिर किलोमीटर। अब किसी ने कहा भाई समय का मात्रक बताओ, यूनिट ऑफ टाइम बता दो। समय का मात्रक, समय का मात्रक यूनिट ऑफ टाइम। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई समय को तो सब जानते हैं कि समय को हम किस में मापते हैं, या तो घंटे में या फिर सेकंड में या फिर मिनट में। पर ध्यान रखना यहाँ पे अधिकतर यूज किसका होने वाला है, सेकंड का। तो समय क्या हो जाएगा सेकंड में, सेकंड को हम लोग यस बोलेंगे, या हम लोग कह सकते हैं मिनट में, तो मिनट को हम लोग मिनट ही लिख लिया करेंगे। और या फिर हम लोग कह सकते हैं कि समय का मात्रक घंटा होता है जिसको हम लोग आवर बोलते हैं, तो शॉर्टकट में हम लोग EH को बोल सकते हैं। इतनी बात सभी को कंफर्म हो रही होगी अच्छी तरीके से कि दूरी का मात्रक मीटर या किलोमीटर और समय का मात्रक सेकेंड या मिनट या फिर क्या होगा, घंटा होगा। अब समझे यहाँ पे कि चाल के क्या क्या मात्रक हो सकते हैं। तो चाल का मात्रक, चाल का मात्रक यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड मतलब स्पीड की यूनिट क्या होती है, चाल का मात्रक क्या होता है। किसी का प्रश्न हो कि मात्रक क्या होता है, तो हम कहेंगे कि मात्रक का मतलब होता है किसी भी राशि को मापने के लिए। राशि मतलब जैसे कि दूरी हो गई, समय हो गया, चाल हो गया, तो किसी भी राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग करते हैं, किसका भी मानक का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक। जैसे कि कहा जाए कि अपनी लंबाई नाप के बताओ, तो लंबाई को हम लोग मीटर में नहीं नापते, लंबाई को हम लोग इंच में या फिर फीट में नापते हैं। वैसे ही यहाँ भी अगर कहा जाए कि समय को मापो, तो समय के लिए हम लोग इंच का प्रयोग नहीं कर सकते, समय के लिए हम तो या तो सेकंड का प्रयोग करेंगे या फिर मिनट का या फिर घंटे का। मतलब हर एक राशि को मापने के लिए अलग अलग मानक होता है, उस मानक को ही हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक। जैसे कि अगर कोई कहते हैं कि दूरी को माप के बताओ, तो हम दूरी को क्या सेकंड में मापेंगे, नहीं, दूरी को हम लोग किसमें मापेंगे, मीटर में या फिर किलोमीटर में। मतलब हर एक राशि के लिए एक मानक होता है, उस मानक को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तभी लिखवा देंगे डेफिनेशन मात्रक की भी, पहले इतना समझते हैं। चाल का मात्रक पूछा जाए, यूनिट ऑफ स्पीड पूछा जाए, तभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि चाल बराबर एक फार्मूला पढ़ा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब देखा जाए तो दूरी के मात्रक के हिसाब से हमें चलना है कि दूरी का मात्रक पहला वाला क्या है, मीटर, तो ऊपर रखेंगे हम लोग मीटर। और समय का मात्रक पहला वाला क्या है, सेकंड, तो बटे में हो जाएगा सेकंड। तो यहाँ पे पहला मात्रक बन जाएगा, मीटर का मतलब यम होता है और प्रति मतलब बटा, और सेकंड का मतलब यस होता है। तो पहला मात्रक क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड। पहला मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे अगर दूसरी बात कही जाए कि भाई हमें तो दूसरा मात्रक चाहिए, तो हम लोग कहेंगे सेकंड यूनिट जो हो सकती है इसकी, वो क्या होगी, दूरी को हमने किसमें मापा है, किलोमीटर में, तो किलोमीटर लिख लेंगे हम लोग, किलोमीटर। और समय को हमने किसमें मापा है, घंटे में या फिर मिनट में, तो यहाँ पे हम घंटा लिख लेते हैं, तो किलोमीटर बटे घंटा। किलोमीटर का मतलब km होता है और घंटे का मतलब आवर, h होता है, तो ये हो गया किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। इतनी बात शायद सभी को क्लियर हो गई होगी कि दूरी का मात्रक मीटर या किलोमीटर होता है, और समय का मात्रक सेकेंड या मिनट या फिर घंटा होता है, और चाल का मात्रक होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक मीटर और समय का सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड, या फिर हम लोग कह सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतना सब लोग नोट कर कमेंट में बताएं कि क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। टॉपिक अगर अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ में शेयर करते रहें वीडियो को और नोट करें। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि मापन का जो मात्रक होता है वो कितने प्रकार से बनाया जा सकता है। तो पहले सभी लोग नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि मात्रकों को किस प्रकार आपस में इंटरचेंज किया है। जैसे अगर कहा जाए कि सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दूरी की। जब हम लोग दूरी की बात करेंगे यहाँ पे, तो दूरी वाले में मीटर और किलोमीटर की बात होगी। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे दूरी की, तो जैसा कि हमने देखा कि भाई दूरी के हमने दो मात्रक पढ़े, मीटर और किलोमीटर। अब अगर कहा जाए कि भाई दूरी के जो मात्रक आए हैं अपने पास, वो दो मात्रक हैं। कौन कौन से हैं मात्रक भाई, तो हमने कहा मात्रक अपने पास आए थे कौन कौन से, एक तो है मीटर और दूसरा क्या है भाई, तो हम लोग कहेंगे दूसरा है किलोमीटर।
इनको आपस में इंटरचेंज कैसे किया जाए, इनको आपस में बदला कैसे जाए, वो चीज देखनी है। तो सबसे पहले हम दूरी की मात्रा के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। अरे डायग्राम क्या है, बहुत छोटी क्लास से चलता आ रहा है, इसको समझ लें बहुत अच्छे से, इसके बाद कभी मात्रक में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत ध्यान समझना यहाँ पे कि कोई भी जो लाइन होती है या हम लोग कहें जो डायग्राम है, उसका जो मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, उसको हम लोग मीटर बोल सकते हैं, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, या फिर हम लोग उसको ग्राम बोल सकते हैं, या फिर हम लोग उसको लीटर बोल सकते हैं। अब ये तीनों चीजें हम इकट्ठी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बार बार ना सीखना पड़े, सीधा एक बार में मीटर या ग्राम या फिर लीटर। अब जैसे कि हम लोग के किलोमीटर, किलोग्राम, किलो लीटर, बात तो वही है कि सबके साथ में क्या आ रहा है, किलो आ रहा है, मतलब हमें केवल किलो को समझना है, ना कि मीटर, ग्राम और लीटर को समझना है। मेन टॉपिक जो अपना है वो मानक है, ना कि इनका नाम। अब मानक क्या है वो चीज समझनी बस, कि मीटर के ऊपर और मीटर के नीचे की जो फैमिली है उसको बस पूरा समझ लेना है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मान के चलिए मीटर या ग्राम या फिर ये जो लीटर है वो कितना है, एक है। एक का मतलब होता है 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 का मतलब क्या है, 1 मीटर। अगर किसी के ऊपर 0 पावर लगी है तो उसका जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अगर किसी के ऊपर कितनी पावर लगी हुई है, हमने कहा 0 पावर लगी हुई है, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो हमने कहा पहली बार में हो गया 10 की पावर 0 बराबर 1 मीटर। अब बात आई कि आगे के जो पॉइंट हैं उनको हम लोग किस टाइप से समझ सकते हैं। तो हमने कहा भाई अगर मीटर के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं तो ये जो पावर है वो भी बढ़ती जाएगी। बोले कैसे बढ़ेगी भाई, तो हमने कहा कि अगर मीटर के ऊपर बढ़ेंगे तो मीटर के ऊपर जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं डेका मीटर। क्या बोलते हैं, डेका मीटर। फिर उसके ऊपर का जो पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेक्टोमीटर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्टोमीटर। और फिर अगर कहा जाए कि उसके ऊपर का पॉइंट, तो अभी हमने बताया था किलोमीटर, उसके ऊपर का जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, किलोमीटर। बात केवल इतनी सी है कि लगातार जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो पावर बढ़ती जाएगी, लेकिन पावर बढ़ेगी कितनी कितनी, पावर बढ़ेगी हर बार में 1। जैसे कि यहाँ पे 10 की पावर 0 है, तो अब आगे हो जाएगा 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 का मान होता है 10, मतलब 10 मीटर। तो कोई अगर हमसे पूछे कि भैया ये बताओ एक डेका मीटर में कितने मीटर होते हैं, हम लोग क्या कहेंगे, 10 मीटर। कितने होते हैं, 10 मीटर होते हैं। किसमें होते हैं, एक डेका मीटर में। और डेका मीटर को हम लोग बोलते हैं DCAM, डेका मीटर। डेका क्या हो जाएगा, मीटर। अब अगर कोई पूछे हमसे कि हेक्टोमीटर, तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और अगली बार में पावर हो जाएगी 10 की पावर 2। और 10 की पावर 2 का मतलब सब जानते हैं, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो बताओ यहाँ पे कितने मीटर हो गए, 100 मीटर, या फिर हम लोग कहें 100 मीटर। तो एक हेक्टोमीटर में कितने मीटर हो गए, 100 मीटर। एक हेक्टोमीटर में कितने मीटर हो गए, 100 मीटर। ज्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे एक एक पावर बढ़ानी है, और पावर बढ़ने का मतलब होता है कि उसका उतनी ही बार गुणा करना है। अब 10 की पावर 0, तो 0 पावर का मान 1 हो गया। 10 की पावर 1, तो 10 मतलब केवल एक बार। 10 की पावर 2 मतलब 10 का मल्टीप्लाई 10 में करो, 10 का गुणा 10 में कर लो, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो एक हेक्टोमीटर में कितने मीटर हो गए, 100। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 10 की पावर कितनी होगी, 3। अब 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, या फिर बोले तो 1000 हो सकता है, तो 1000 मीटर। तो अगर कोई अब हमसे पूछे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये सबको पता होना चाहिए, 1000 मीटर। अब बात है कि अभी तो यहाँ तीनों चीजें लिखी थी, मीटर, ग्राम और लीटर। अब केवल एक की बात चली, हम लोग किसी को भी जोड़ सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, वैसे ही डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। फिर बात है क्या, लीटर जोड़ सकते हैं हम लोग, लीटर को भी जोड़ सकते हैं, डेका लीटर, हेक्टो लीटर या फिर किलो लीटर। पर ध्यान रखना कि इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, मतलब केवल इनसे डेका, हेक्टो और किलो से, ना कि मीटर, लीटर और ग्राम से। मतलब केवल डेका, हेक्टो और किलो से है। अगर डेका है तो 10, हेक्टो है तो 100, किलो है तो 1000। शायद इतनी बात सबको अच्छे से कंफर्म हो रही होगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके नीचे के पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो जब नीचे आते हैं तो मीटर के नीचे का पॉइंट होता है डेसीमीटर। क्या होता है, डेसीमीटर। अब समझना कि जैसे ऊपर पावर बढ़ रही थी वैसे ही नीचे पावर घटेगी। तो बोले भाई 0 से बड़ा क्या था 1, तो अब 0 से छोटा क्या होगा, हम लोग कहेंगे -1।
जीरो से छोटा क्या होगा, माइनस का एक। और जब किसी के ऊपर माइनस की पावर लगी होती है उसको बटे में ले जाओ तो 1/10 और पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो 10 की पावर 1 और 1 पावर का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे 10 की पावर -1 बराबर 1/10 और ये क्या हो गया, मीटर। तो कोई अगर पूछे कि भैया 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं तो हम लोग कहेंगे 1/10 मीटर। कितना, 1/10 मीटर। फिर पूछा गया कि अगर हम लोग आगे बढ़े हुए सेंटीमीटर की बात करें, किसकी बात कर लें हम लोग भाई, सेंटीमीटर की बात कर लें, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। जैसे वहां पे पावर कितनी थी 2, एक पावर बड़ी थी 2, यहाँ भी 2 होगी पर किसकी होगी, माइनस की। तो 10 की पावर -2 को अगर हम प्लस का बनाएंगे तो 1/10 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस की पावर किसकी बन जाएगी, प्लस की। अब ये माइनस की जो पावर है इसको हम प्लस का बनाएंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो अगर कोई पूछे कि बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते तो हम लोग कहेंगे 1/100 मीटर या 1/100 मीटर। तो अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो कितने से भाग करें, 100 से। डेसीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहे 10 से भाग करें, मीटर तो मीटर ही रहेगा। डेकामीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें 10 से गुणा करें, इनमें क्या करते हैं भाग, इनमें क्या करते हैं गुणा। हेक्टोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें 100 से गुणा, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें 1000 से गुणा। तो इतनी बात सभी को कंफर्म हो रही होगी। लास्ट वाला पॉइंट है मिलीमीटर। लास्ट वाला पॉइंट क्या है अपना, मिलीमीटर। इनको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं वो भी देख लें। हेक्टोमीटर को बोलते हैं HCM, हेक्टोमीटर। किलोमीटर को हम लोग बोलते हैं km, क्या बोलते हैं, km। डेसीमीटर को हम लोग बोलते हैं DM, डेसीमीटर। डीसीमीटर भी बोल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, डीसीमीटर शॉर्टकट में याद रहेगा, DCM। सेंटीमीटर को हम लोग बोलते हैं CM, मुख्यमंत्री। CM कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, CM का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, यहाँ पे CM का मतलब क्या है, सेंटीमीटर। और मिलीमीटर का मतलब होता है MM, मिलीमीटर, MM बोल सकते हैं लोग इसको। आप समझे भी, सेंटीमीटर के बाद में क्या है, मिलीमीटर। तो पहले पावर कितनी थी, -2, अब कितनी हो जाएगी, -3। अब पावर कितनी हो जाएगी, -3। अब -3 पावर है तो 3 पावर का मतलब 3 बार गुणा करेंगे, 10 का गुणा 3 बार करेंगे कितना हो जाएगा, 1000। लेकिन पावर माइनस की है तो 1/1000 हो जाएगा। और इसी के साथ में मात्रक अपने कंप्लीट हो गए। क्या चीज भाई, कि अगर हमसे कोई पूछता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर, 100 मीटर। 1 डेकामीटर में कितने मीटर, 10 मीटर। 1 मीटर में तो ये 1 मीटर होता है। और 1 डेसीमीटर में 1/10 मीटर। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर। समझना क्यों लिखना है कि मीटर के ऊपर वाले बढ़ते हैं और नीचे वाले घटते हैं, ऊपर वालों में गुणा होता है, नीचे वाले में भाग होता है, बस ये ध्यान रखना है। और इतने में ही अपना ये कंफर्म हो जाएगा। तो अगर टॉपिक अच्छा लग रहा है, कंफर्म हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और साथ में शेयर भी करते जाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये तो हो गई दूरी की बात। कोई हमसे पूछे कि भैया बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो अभी हम लोग पढ़ के आए कितने होते हैं भैया, 1000 मीटर। पर अगर कोई इसका उल्टा पूछ दे कि भैया बताओ 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो क्या करना कि 1000 को बटे में ले जाना, 1000 को बटे में ले जाना। तो 1 किलोमीटर, अगर 1 मीटर में पूछा जाए कितने किलोमीटर, तो हम लोग 1000 का भाग करेंगे, 1/1000 किलोमीटर। बात समझ आ रही होगी सबको अच्छी तरीके से। अब हम लोग दूसरी बात कर लेते हैं कि कोई अगर पूछे कि भैया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये तो उल्टा भी पूछ लिया हमसे। हमने क्या पढ़ा था, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 1/100। तो पहले वही लिखते हैं हम लोग, क्या चीज कि 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब CM, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर, जो कि हम लोग पढ़ के आए हैं। अब अगर इसका उल्टा कोई पूछ ले कि बताओ भैया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, किसमें, 1 मीटर में, तो 100 का गुणा करेंगे, 100 एकम 100। तो 1 मीटर बराबर हो जाता है 100 सेंटीमीटर। तो ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखनी है यहाँ पे, एक तो पहला वाला और एक तीसरा वाला। वैसे याद तो सभी रखना है, पढ़ा हमने पूरा दिया है, लेकिन उसके बाद भी जो मेन पॉइंट है वो याद रखने यहाँ पे। अब हम लोग दूरी की बात कर चुके हैं, दूरी का अपना टॉपिक लगभग कंफर्म हो गया है। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं कि समय की अगर बात कही जाए। अब चूंकि समय की जानकारी लगभग सभी की होती है कि समय में घंटा, मिनट और सेकंड की बात होती है, तो वो लगभग सभी को पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है, क्योंकि हम बेसिक से सिखा रहे हैं बिल्कुल, तो जितनी भी चीजें हैं, जितनी मात्रक है, वो शुरुआत से बताए जाएंगे। अब समय के सबने बड़े तो भी कितने मात्रक थे, 3। कौन कौन से, एक तो अपना घंटा आता है यहाँ पे, दूसरा क्या आता है मिनट, और तीसरा क्या आता है सेकेंड। तीसरा यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, सेकेंड। अब सबसे छोटा मात्रक क्या है हमारे पास,
सेकेंड होता है। सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? सेकेंड। पर यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से पूछते हैं यहाँ पे कि बताएं सभी लोग कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। सबको पता होना चाहिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो मतलब सभी को पता होगा कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं? 60 मिनट। अब कोई अगर इसका और आगे पूछे हमसे कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो हम लोग कहेंगे भैया 60 सेकंड। कितने होते हैं? 60 सेकंड। और फिर कोई अगर पूछता है कि एक सेकंड से भी छोटा, तो सेकंड से छोटा यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में सेकंड से छोटा मात्रक हम लोग नहीं लेते हैं। अब समझे कि 1 घंटा बराबर, हाँ मैथ में यूज कर सकते हैं पर यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे केवल हम लोग घंटे, मिनट और सेकंड की बात कर रहे हैं। तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। अब जैसे कि मिनट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 1 मिनट को भी अगर हम लोग सेकंड में चेंज करें, जैसे कोई पूछे कि 1 घंटे में कितने मिनट, हमने कहा भी 60 मिनट है, लेकिन कोई कहे कि 1 घंटे में कितने सेकंड है, तब हम लोग क्या करेंगे? तो हम कहेंगे कि हम मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जैसा हमने पढ़ा कि 1 मिनट में कितने सेकंड है? 60, तो हम लोग यहाँ पे 60 का गुणा करेंगे, 60 का गुणा 60 में। अब ये डबल जीरो बन गया अपने पास, ये क्या बन गया? डबल जीरो। और अगर हम लोग 6 का गुणा 6 में करें 36, तो कोई अगर हमसे पूछे कि बताओ 1 घंटे में भाई कितने सेकंड होते हैं, हम लोग कह देंगे 3600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। ये बात हो गई अपनी कौन कौन सी भाई? दूरी की और समय की। उम्मीद है सभी को अच्छी तरीके से टॉपिक कंफर्म हो रहा होगा, और साथ में नोट करते जाएं पूरा। अभी बहुत क्वेश्चन करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस करवाई जाएगी, लेकिन साथ साथ में अगर थ्योरी में कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बताया करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करें। हम बार बार इसलिए बोलते हैं, काफ़ी टाइम के बाद हमने वीडियो बनाई यहाँ पे और टाइम नहीं मिल पाया। अब आगे लगातार चलेगी वीडियो, तो जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ही दोस्त साथ में बढ़ेंगे और उनको भी अच्छे से टॉपिक कन्फर्म होते जाएंगे। तो ये करें सब लोग पूरा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि हमने दूरी का मात्रक पढ़ लिया और हमने किसका? समय का मात्रक पढ़ लिया। सबको याद भी होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100 सेंटीमीटर, 1/100 मीटर। अगर कोई पूछे 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो 1000 मीटर। अगर कोई पूछे 1 मीटर में कितने किलोमीटर, तो 1/1000 किलोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करें कि भाई अगर हमसे चाल के मात्रक की बात कर ली जाए, किसी ने अगर हमसे पूछ लिया कि भाई बताओ चाल के जो मात्रक उनको आपस में कैसे कन्वर्ट करें, तो हम 2 प्रकार के मात्रक पढ़ाए थे चाल के। चाल का पहला मात्रक हमने पढ़ाया था किलोमीटर प्रति घंटा। पहला मात्रक क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा मात्रक हमने पढ़ाया था मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। अब इनको आपस में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं, उसके बाद में अपना टॉपिक स्टार्ट हो गया है और फिर हमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। मतलब यहीं से अब सारे क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन आने वाले सब यहीं से कंफर्म हो जाएंगे अपने। तो हम लोग दूसरे की क्या बात कर रहे थे? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। अब बहुत ध्यान समझे, बहुत छोटी सी बात कि अगर कोई हमसे कहे कि भाई किलोमीटर प्रति घंटा, हमने मान लिया 1 किलोमीटर प्रति घंटा लिया। कितना लिखा है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी ने कहा कि भाई इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करो। किसमें चेंज करने को बोला हमसे? मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर दो। तो हमने कहा कर देंगे चेंज, कोई बड़ी बात नहीं बहुत यहाँ पे, क्योंकि हम लोग मात्रक पढ़ चुके हैं। तो 1 किलोमीटर, पहले ये बताएं सब लोग कि किलोमीटर अभी पढ़ के आए हम लोग। 1 किलोमीटर में कितने मीटर पढ़ाए थे हमने? तो सबने पढ़ा है अभी, क्या बोलेंगे हम लोग? 1000 मीटर। कमेंट में लिखा करें सब लोग कितना मीटर है या कितना किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर है? 1000 मीटर। तो यहाँ रख लेंगे हम लोग 1000, और अब क्या लिख लेंगे हम लोग? मीटर, क्योंकि किलोमीटर को हमने किसमें चेंज कर दिया है? मीटर में। अब चूंकि हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो पीछे क्या पढ़ के आए थे हम लोग कि 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड। अभी निकाल के दिखाया था हमने अभी। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। सब लोग लिखे कमेंट में कि 1 घंटे में कितने मिनट होते, बताया था अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे। तो 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए? 3600 सेकंड हो गए। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग सेकंड। अब 10 बचा और 36 बचाएगा, इसको काटेंगे 2 पंचे 10, 5 बार कट गया, और 18 दूनी 36, 18 बार कट गया, तो ये आ गया मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। तो सभी को कंफर्म हो गया होगा कि अगर कोई हमसे कहे कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करो, तो हम उसमें कितने का गुणा करेंगे? 5/18 का। कितने का? 5/18 का। बोले भाई नहीं, कंफर्म नहीं होगा। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे किसी ने लिखा 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
60 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है और हमसे कहा गया कि भाई इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करो। किसमें करना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो बताएं सभी लोग कमेंट में किससे गुणा करना पड़ेगा। अभी हम लोग पढ़ के आए, गुणा किससे करना पड़ेगा? 5/18 से। तो बस गुणा कर ले तो आंसर आ जाएगा। यहाँ से काटे 6 दिया 18 और 6 से 10 बार काटेंगे तो 60, 10 पना 50, 50/3 मीटर प्रति सेकेंड ये अपना कन्वर्ट हो गया। बहुत कठिन तो नहीं है, सबको कन्फर्म हो रहा होगा। और समझ लें अच्छे से भी कि अगर किसी ने कहा कि 126 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करो। दोबारा सुन ले ध्यान से, किलोमीटर प्रति घंटे को किसमें कन्वर्ट करने को बोल रहा है? मीटर प्रति सेकेंड में। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करें तो कितने से गुणा करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे। 18 सत्ते 126, कितनी बार कटा? 7 बार, 7 गुना 35, 35 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया अपना भी दूसरा क्वेश्चन। क्या सभी को कन्फर्म हो रहा है? कमेंट में बताते रहे सब लोग, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा भी बहुत प्रैक्टिस करवाएंगे, अभी तो केवल इनका बेसिक चल रहा है, समझाया जा रहा है। तो सबको पहला कंफर्म हो रहा होगा, किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। एक और कर लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हमने लिख दिया यहाँ पे कि 144 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करो। तो 144 हमने लिख लिया और बताओ किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करें तो कितने से गुणा करेंगे? 5/18 से। 5/18 से। अब 18 से हम 8 बार काटेंगे तो 18 144 होता है, सबको पता है। 8 पंचे 40, 40 मीटर प्रति सेकंड, 40 मीटर प्रति सेकंड। अब जैसे कि 10th क्लास में या 9th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, जिनके बोर्ड एग्जाम इस टाइम पे चल रहे हैं, तो एक चैप्टर है उसमें, तीसरा चैप्टर, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। उनमें बहुत ही समस्या आती है दूरी और चाल के, और आगे भी लाभ हानि के, सिंपल इंटरेस्ट के, कंपाउंड इंटरेस्ट के, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात और समानुपात, और कार्य समय, मतलब हर एक टॉपिक की अलग अलग वीडियो बनाई जाएगी और उसकी क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जैसा कि बुक में भी सबने देखा होगा 2 ही 4 क्वेश्चन मिलते हैं, फिर उसके बाद में अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाती, तो अच्छी प्रैक्टिस हम करवाएंगे यहाँ पे। और जितने भी अभी तक सबने पढ़ा है, जितने हमने फॉर्मूले करवाए हैं, जो मात्रक पता है वो सब कंफर्म हो रहे होंगे, और उसके बाद अभी क्वेश्चन आने वाले वो अलग चीज है। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो गई कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करें तो 5/18 से हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब बात आई कि भाई मीटर प्रति सेकंड अगर लिखा है और उसको अगर हमसे बोला जाए कि भैया कन्वर्ट करो किलोमीटर प्रति घंटे में, तब क्या करें? अभी हम लोग पढ़ के आए थे 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर पूछा जाए मीटर प्रति सेकंड तो इसका उल्टा कर दो, कैची गुना? 18 एकम 18 और बटे में क्या रहेगा? 5। 18 एकम 18 और बटे में क्या रहेगा? 5। तो 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर हो जाएगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए, इतनी बात कंफर्म हो रही है कि अगर 1 मीटर प्रति सेकंड है उसको हमें किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से हम लोग क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखा है 9 मीटर, या फिर 9 नहीं लिखते हैं, ऐसा लिखिए जो शुरुआत में अपना काम आए। यहाँ पे हमने लिख दिया भाई यहाँ पे 30 मीटर प्रति सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड। अब 30 मीटर प्रति सेकेंड को हमसे कहा गया कि भैया किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर दो। तो हमने कहा 18/5 से हम लोग क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अभी तुमने पढ़ा कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करोगे, 18/5 से क्या करोगे? गुणा। तो बस 5 से काटो, 5 6 का 30, ये 18 का गुणा 6 में करो, 18 6 108, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सभी को कंफर्म हो रही होंगी दोनों चीजें। एक और समझ लें, फिर हम लोग इस टॉपिक को खत्म करके आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अपना पहला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी ने कहा कि 35 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करो। कितना बोला भाई? 35 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 35, अब कहा जाए भैया कि मीटर प्रति सेकेंड है, तो मीटर प्रति सेकेंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? 18/5 से गुणा करेंगे हम लोग। 5 7 35, कितनी बार कटा भाई? 7 बार। 18 7 126, 126 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा यहाँ पे। अगर सभी को कंफर्म हो रहा है तो सब लोग कम से कम 5-5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। इतना तो सपोर्ट सभी लोग कर सकते हैं कि अगर वीडियो
या क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं, जो थ्योरी करवा रहे हैं वो कंफर्म हो रही, तो सभी लोग कम से कम 5 लोगों के साथ में वीडियो शेयर करें और साथ में लाइक करते रहे, ठीक है। और ये अपना नोट करें जितना भी, उसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है और सभी लोग इनका नोट बनाएं, क्योंकि हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में करवाया जा रहा है यहाँ पे। इसके बाद कुछ नहीं है दूरी और चाल में, इसके अलावा भी कुछ नहीं। अभी हम कुछ फार्मूले करवाएंगे बाद में, जब ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक है। सभी लोग नोट करें। अब हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जो पहला क्वेश्चन अपना दिया गया है दूरी और चाल के ऊपर, तो वो प्रश्न क्या है सब लोग पढ़ेंगे उसे अच्छी तरीके से। उसके बाद में हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन को करते जाएंगे तो होमवर्क भी दिया जाएगा। और अभी तो बहुत कम क्वेश्चन, मतलब आगे 50-60 कम से कम क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में, इस वीडियो को देखने के बाद में कभी भी दूरी और चाल दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी, अगर आप लोग मन से पढ़ रहे हैं, अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एक साइकिल सवार, जैसा हमने पीछे बोला था कि कोई वाहन हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है या कोई वस्तु हो सकती है। तो एक साइकिल सवार 36 किलोमीटर दूरी, कितनी दूरी है 36 किलोमीटर दूरी, मतलब सवाल जैसे ही आधा पढ़े तो उतने पॉइंट को भी नोट कर ले कि हमें अब सॉल्यूशन करना है इसका, हमें अब क्या करना है इसका सॉल्यूशन करना है। तो हमें पहली चीज क्या मिल गई भाई कि हमें दूरी दी गई है, दूरी कितनी है 36 किलोमीटर, दूरी कितनी 36 किलोमीटर। अब बात आई कि भाई 45 मिनट में तय करता है, मतलब दूरी कितनी 36 किलोमीटर, और 36 किलोमीटर दूरी कितने टाइम में चलता है वो 45 मिनट में, मतलब समय मिल गया हमें 45 मिनट, समय कितना मिल गया 45 मिनट का टाइम हमें मिल गया है। अब जरा आगे का पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़े कि उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। क्या बोला उसने, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। जैसा हमने भी पढ़ा भी कि दूरी किसमें दी है किलोमीटर में, और फिर ये समय किसमें दिया है मिनट में दिया है, जबकि हमें चाहिए किसमें भी घंटे में चाहिए। तो पहले एक काम करते हैं कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें मात्रक को पहले सही बना लें। सब लोग पीछे पढ़ के आए थे कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई 60 मिनट होते हैं। अब अगर कोई पूछे कि भैया एक मिनट में कितना घंटा होता है, तो क्या कहोगे 60 का भाग कर दो, 60 का भाग कर दो, मतलब 1/60 घंटा। मतलब यहाँ पे अपनी बात हो गई कि 1 मिनट बराबर हो गया 1/60 घंटा। तो अगर हम इस मिनट को घंटे में कन्वर्ट करें तो हम लोग 60 से क्या करेंगे भाग करेंगे, 60 से हम लोग क्या करने वाले भाग। तो इसको 15 से काट दो, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 3/4 घंटा, मतलब हमने समय अब किसमें बना लिया है घंटे में। बताइए इतनी बात सभी को कंफर्म हो रही होगी अच्छी तरीके से। अभी ये क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे, हमसे पूछी क्या है चाल। याद करें भी सभी लोग पीछे पढ़ के आए हैं, सबसे पहला फार्मूला हमने पढ़ा था चाल का, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो बताया भी दूरी कितनी है, हम लोग कहेंगे दूरी है 36 किलोमीटर, दूरी कितनी है 36 किलोमीटर, और समय कितना है 3/4, 3/4। अब ये 4 कहाँ जाएगा ऊपर, 4 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 36 का गुणा 4 में करो, 36 गुणा 4, या फिर ऐसे लिख दो 36 गुणा 4 गुणा ना करेंगे। और बटे में कितना है 3, 3 से काटे, 3 एकम 3, 12 तिया 36, तो 12 चौको 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई साइकिल की चाल, ये क्या हो गई साइकिल की चाल हो गई यहाँ पे। और इस प्रकार से हम लोग चाल निकाल सकते हैं। कंफर्म नहीं अगर हुआ है तो दोबारा समझ ले एक बार कि एक साइकिल सवार 36 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है, मतलब दूरी कितनी मिली 36 किलोमीटर, तय कितने में करता है 45 मिनट में तय करता है। मतलब मिनट की बात वो कर रहा था और हमसे क्या पूछा उसने, चाल पूछी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमने कहा 1 मिनट बराबर होता है 1/60 घंटा, तो हमने 60 से कर दिया भाग। जैसे भाग किया तो टाइम आ गया 3/4 घंटा, और 4 बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है 36 और समय कितना 3/4। ये 4 कहाँ गया ऊपर। अच्छा एक बात और समझ ले सभी लोग, अगर 4 पद हैं भिन्न में, कितने पद हैं 4, तो हमेशा पहले वाले पद का गुणा चौथे वाले में होगा, a गुणा d, a गुणा d, और दूसरे वाले पद का गुणा तीसरे वाले में होगा b गुणा c। ये बात ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पे किया हमने। अब कुछ कहेंगे यहाँ तो यहाँ 3 ही पद हैं, तो भाई 36 के नीचे अगर कुछ नहीं तो 36 के नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं,
कितना मान लेंगे 1। तो वहां पे एक ना भी दिखे तब भी वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखिए जब किसी के नीचे कुछ नहीं तो वो क्या होता है 1 होता है। इस प्रकार से 4 का गुणा कहाँ होगा ऊपर, 36 गुणा 4/3 कैंसिल करें 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे 4 आ गई। ठीक है, सभी लोग नोट करें। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे और ये बात ध्यान रखें कि पहले का गुणा चौथे में, दूसरे का गुणा तीसरे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं यहाँ पे कि पिछले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछी गई थी। पिछले क्वेश्चन में हमसे चाल पूछी गई थी, तो हमने फॉर्मूला यूज किया चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़े और उसमें देखें भाई पूछा क्या गया है इसमें। तो यहाँ दिया एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट तक चलता है। मतलब व्यक्ति की चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो कितने मिनट तक चल रहा है, 20 मिनट तक चलता है। तो कहता है कि उसके द्वारा चली गई दूरी बताएं। सबसे पहली बात की दूरी भाई किसमें होती है, किलोमीटर में। अभी कुछ हमने कहा था क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखें कि मात्रक एक जैसे हैं या नहीं है। तो चूंकि यहाँ पे देखा जाए तो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब यहाँ समय घंटे में दिया है और यहाँ पे टाइम दिया है मिनट में। तो मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, घंटे में। तो पहले देखें भी कि क्वेश्चन से हमें मिला क्या क्या है भी। तो क्वेश्चन से जो भी चीज मिली है, जो भी पॉइंट मिला उसको लिख लें भाई कि व्यक्ति की चाल, किसकी, व्यक्ति की चाल कितनी है। तो पहले लिखेंगे व्यक्ति की चाल बराबर हो गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे हम लिख दिया व्यक्ति की चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात आई कि भाई समय भी तो दिया है, समय कितना दिया है। तो हम कहेंगे समय है 20 मिनट। समय कितना दिया है 20 मिनट। तो बात बहुत सिंपल सी है कि पीछे भी हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में करके आए कि मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करें कितने से भाग करेंगे 60 से। 1 मिनट बराबर अभी हमने क्या पढ़ाया था 1/60 घंटा। 1/60 घंटा ये हो जाएगा यहाँ पे अपना आगे। ठीक है भाई। अब देखें 20 से काटो 60 को, 20 3 60, मतलब ये हो गया 1/3 घंटा। कितना हो गया 1/3 घंटा। अब बताएं सभी लोग कि हमसे पूछा गया, हमसे पूछा है उसके द्वारा चलेगी दूरी बताएं। तो सब लोग बताएं, कमेंट में लिखें दूरी का फार्मूला क्या होता है। ऐसा भी लिख सकते हैं भी कि दूरी को हम डिस्टेंस बोलते हैं, चाल को हम स्पीड बोलते हैं, टाइम को हम टी बोलते हैं। तो ये भी फार्मूला लिख के भेज सकते हैं सभी लोग। क्या कहेंगे हम लोग, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ पे दूरी मतलब डी हो गया, डिस्टेंस हो गया, चाल मतलब एस हो गया, स्पीड हो गया, और समय मतलब क्या हो गया टाइम। तो ऐसे भी लिख के भेज सकते हैं, बस पता होना चाहिए सभी को इतना। तो दूरी हमें अगर निकालनी है तो दूरी बराबर क्या है चाल। चाल कितनी है भाई 15। चाल कितनी है 15 दी गई है चाल यहाँ पे। और समय कितना दिया है हम लोग कहेंगे 1/3 घंटा। तो बस 3 से काटेंगे, 3 पंचे 15 और 5 एकम 5, मतलब दूरी कितनी हो गई 5 किलोमीटर। अब समझे भी सभी लोग कि 20 मिनट में वो कितना चलेगा 5 किलोमीटर चलेगा। 20 मिनट में कितना चलेगा 5 किलोमीटर चलेगा। और ये होगी अपनी यहाँ पे दूरी। सभी को कंफर्म हो रहा होगा। अच्छी तरीके से सब लोग सॉल्यूशन करें इसका। और अभी क्वेश्चन होमवर्क में देंगे हम। वीडियो कम से कम 1 घंटे की होने वाली है क्योंकि काफी टाइम के बाद बना रहे हैं यहाँ पे, तो 1 घंटा तो कम से कम। तो सभी लोग नोट करें, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमको देखते हैं तीसरा क्वेश्चन अपना दिया गया है कि श्याम को 180 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करने के लिए कितनी चाल से गाड़ी चलानी होगी। मतलब कोई श्याम है और श्याम क्या कर रहा है अभी कि 180 किलोमीटर की दूरी चल रहा है और कितने टाइम में चलना चाहता है 45 मिनट में। तो कहता है कि वो जो गाड़ी लेके जा रहा है वो गाड़ी को कितनी चाल से चल रहा है। जैसे हम लोग चलाते हैं गाड़ी, कभी 60 पे, कभी 70 पे या फिर कभी 80 पे। ध्यान रखना है भाई वो भी वैसी गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे। और उससे पूछा गया है कि बताएं यहाँ पे कि गाड़ी की चाल को क्या रखे ताकि वो कितने मिनट पहुंचा है 45 मिनट। तो पहले तो ये समझे भी सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग ये समझते हैं, हमने पीछे अभी क्या बताया कि जो दिया है वो लिख ले भाई। श्याम को कितनी दूरी चलनी है 180 किलोमीटर। तो हम लोग कहेंगे भाई दूरी बराबर हो गई 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर। अब किसी ने कहा भाई कि 45 मिनट में चलनी है, मतलब समय कितना है भाई, समय दिया है 45 मिनट। 45 मिनट। अब बताएं सभी लोग कि मिनट को हमें किसमें कन्वर्ट करना चाहिए घंटे में। और अभी सभी लोग पढ़ के आए थे कि 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं। तो सभी लोग क्या कहेंगे भाई 1/60 घंटे।
कितना 1/60। तो बस 60 से भाग कर दें यहाँ पे, 15 तिया 45 और 15 चौकू 60, तो ये होगा 3/4 घंटा। ये हो गया अभी समय। ये क्या हो गया अभी समय। अब ये समझे कि भाई हमारे पास दूरी भी और समय भी, पर हमसे पूछा क्या गया, उसने पूछा कि ये दूरी 45 मिनट में तय करने के लिए कितनी चाल से मतलब हमसे चाल पूछी है। तो सबने फार्मूला पढ़ा है अभी, बताएं सब लोग कमेंट में चाल बराबर क्या होता है, बताएं सब लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चाल बराबर क्या होता है, सब लोग कहेंगे चाल बराबर होता है अभी दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। अब देखें भाई कि दूरी कितनी दी है, हम लोग कहेंगे 180। दूरी कितनी है 180 और बटे में 3/4, बटे में कितना है 3/4। अभी हमने क्या सिखाया था, पहले का गुणा चौथे में, तो 4 जाएगा ऊपर, 180 गुणा में 4 और बटे में कितना 3, 3 से काटो 3 18, 6 बार कटा 6 चौक 24, मतलब 240 किलोमीटर प्रति घंटा। सब लोग ध्यान रखें कि उत्तर के साथ में हमेशा मात्रक जरूर लिखेंगे, कि अब हमने चाल का मात्रक क्या लिखा, किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, जो भी मात्रक बनता है वही लिखना है। तो उम्मीद है सभी लोग आज अच्छी तरीके से दूरी, चाल और समय समझे होंगे और सबको कंफर्म हुआ होगा। और सभी लोग जो हमने बताया था अभी, कम से कम 5 लोगों के साथ में वीडियो को शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने साथ जुड़े। और ये जो आपको लेवल करवाया जा रहा है, जिस लेवल के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, इससे अधिक लेवल के क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। ये समझे कि बहुत कठिन क्वेश्चन आएंगे, तो इससे बहुत कठिन भी नहीं आने वाले हैं, लेकिन अभी तो मतलब तैयारी करवाई जा रही है, तो अभी 60-70 क्वेश्चन कम से कम मिनिमम करवाएंगे। किसके ऊपर, समय, दूरी एवं चाल के ऊपर। और जैसे कि कुछ लोग एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं या फिर कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, उनमें भी यही होता है, सब मैथ का लेवल यही होता है, तो ये कुछ अलग नहीं है। 10th वाले जो बच्चे हैं वो अगर ये भी पढ़ते हैं तो आगे चल के इन एग्जाम्स को निकालने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल से यहाँ पे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो पहले नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं होमवर्क के लिए। तो होमवर्क में सबसे पहले हम लोग आज बहुत बेसिक काम करने वाले हैं, सबको ही करना है होमवर्क, और सब लोग कमेंट में उत्तर बताएंगे। कमेंट में तो जरूर बताना है, जो बच्चे ऑफलाइन होमवर्क चेक कराते हैं वो भी अच्छी बात है, पर कमेंट में उत्तर जरूर बताना है इसका। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे होमवर्क है कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए, मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए। अब जैसा हमने बताया था अभी कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो कितने से गुणा करते हैं, 5/18 से। और दूसरा अपना पॉइंट रहने वाला है कि मीटर प्रति सेकेंड को, किसको, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। ठीक है भाई, अपनी दो चीजें यहाँ पे हो जाएंगी कि मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। तो पहले अपने ये क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ सबको करके लाने हैं, सबको होमवर्क दिया जा रहा है और सब लोग कमेंट में उत्तर लिख के बताएंगे। तो पहला लिखा हुआ है अपना यहाँ पे 36 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा लिखा हुआ है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरा लिखा हुआ है यहाँ पे 162 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद में लिख दिया यहाँ पे हमने 1260 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया कितना भी 396 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कुछ क्वेश्चन हो गए अपने। और मीटर प्रति सेकेंड वाले की बात कही जाए यहाँ पे तो हम लोग कहेंगे कि 500 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा क्या रहेगा अपना भी, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे 360 मीटर प्रति सेकेंड, 360 मीटर प्रति सेकेंड। और तीसरा अपना क्या रहेगा यहाँ पे, हम लोग कहेंगे 490 मीटर प्रति सेकेंड। फिर अपना क्या रहेगा अभी चौथा नंबर, तो हम लोग कहेंगे 580 मीटर प्रति सेकेंड। और फिर अपना रहेगा 360 मीटर प्रति सेकेंड। तो सभी को इतना काम करना है कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। इसके लिए हम लोग 5/18 से गुणा करते हैं और इसके लिए हम लोग 18/5 से गुणा करते हैं। इतना हम पढ़ा चुके। थ्योरी अगर सही से पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। अब कुछ यहाँ पे बातें क्लियर करते हैं, उसके बाद अगली जब वीडियो आएगी तो उन टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे।
जैसे कि पहले हमने यहाँ पे बात कही कि हमने आज का टॉपिक अपना स्टार्ट किया समय, दूरी एवं चाल। तो कल भी जब वीडियो आएगी तो कल भी इसके ऊपर आएगी, समय, दूरी एवं चाल के ऊपर आएगी। लेकिन इसके बाद में हमें और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो बहुत ध्यान से समझ लें। और वो ऐसे टॉपिक हैं कि हर विद्यार्थी को उनमें दिक्कत होती है, तो उनकी समस्या को दूर करने के लिए इन टॉपिक को हम क्लियर करेंगे अच्छी तरीके से। कौन कौन से भी टॉपिक हैं वो समझिए। पहला टॉपिक अपना हो गया समय, दूरी एवं चाल, इसको और आगे करवाया जाएगा। फिर आता है यहाँ पे नाव एवं धारा। नाव एवं धारा, सब लोग अपनी कॉपी के ऊपर इन टॉपिक को नोट कर लें, क्योंकि डे बाय डे ये चलेंगे अपने। तो इसको बोलते हैं लोग बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा, ये भी टॉपिक अपना करवाया जाएगा। दूसरा टॉपिक अपना कौन सा रहेगा, हम लोग कहेंगे लाभ हानि, लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये अपना रहने वाला है। अब पूछा जाए भाई तीसरा टॉपिक क्या है, हम लोग कहेंगे बट्टा या फिर बोला जाए तो छूट। क्या बोलते हैं हम लोग, छूट, इसको बोलते हैं डिस्काउंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं अभी, डिस्काउंट। जैसे हम लोग किसी शॉप पर जाए कोई सामान लेने के लिए, हमें क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, तो हम लोग इसकी बात करेंगे। फिर अपना अगला टॉपिक क्या होता है अभी, तो लाभ हानि छूट बट्टा हो गया यहाँ पे। अब होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। तो शॉर्टकट में लिख देते हैं हम लोग इसको, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग बोलते हैं SI एंड CI, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या भी, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद में हम लोग किसकी बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे समय एवं कार्य की, समय एवं कार्य की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ये हो गया भाई। और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे आय एवं व्यय की। तो ये सब क्रम से ही चलेंगे सब लोग, ठीक है। सब लोग अच्छी तरीके से नोट कर लें और इन टॉपिक्स को हम लोग तैयार करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि इनको हल करने में या सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो अपना पहला टॉपिक आज का चल रहा है अभी क्या, समय, दूरी एवं चाल, और बाकी के टॉपिक अगले वीडियो में करवाए जाएंगे एक एक करके सभी, ठीक है। तो सब लोग होमवर्क करें, आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।